साइम जिन दोस्तों के पीछे जान कुर्बान करने को तैयार रहता था, वही दोस्त साइम को करने का मंसूबा बनाते हैं। उससे मोबाइल मांगते थे और पैसे मांगते थे। साइम जो है दुबई जाने लगा था, दोस्त उसे बुलाते हैं और कहते हैं जी हमें पार्टी दो। साइम को शराब पिलाई जाती है। जब उन्होंने उसको मारा ना, तो फिर ना मोबाइल है उसके पास ना पैसे। होश में नहीं था साइम जब साइम को मारा। पहले उसको बेहोश कर दिया तो फिर वो कैसे होश में नशा देते रहते। दरिया रावी में गोते लगाए जाते हैं। 7 बहनों का वो भाई है। इन्होंने सूद पर 5 लाख रुपया जो है रकम उठाई थी। जब उसकी कमर पे टक लगाए गए हैं, जिस्म पे टक लगाए गए हैं ना, तो वो कहता था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा जिस्म खुल रहा है। दरिया रावी में उसको गोते दिए। सब चीज़ों से उनका दिल नहीं भरा तो फिर बाद में उन्होंने कुएं में फेंक दिया। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो वो कह रहे थे कि बस दुआ करो कि अल्लाह से कि ये बच जाए, वरना इसके बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ मेरे बच्चे नाल बड़ा जुल्म किया ने, बड़ा जुल्म किया। तो खाना भी बना के देती रही हूँ, चाय तक पीता रहा। भाई ने कहना मेरा दोस्त आया तो खाना दे दो, उसको भी देना खाना। लेकिन हमें ये नहीं था पता कि ये हमारे भाई का दुश्मन निकलेगा। मरीम नवाज तक जाए कि हमें इंसाफ मिले। मेरे भाई को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। बहनों की आपके आगे रिक्वेस्ट है, अपील है कि मेरे भाई को सिर्फ इंसाफ मिले। दोस्त ही दोस्त के दुश्मन निकले। साइम जिन दोस्तों के पीछे जान कुर्बान करने को तैयार रहता था, वही दोस्त साइम को करने का मंसूबा बनाते हैं। और हसद ये होता है कि साइम दूसरे मुल्क क्यों जा रहा है। अब साइम जो है दुबई जाने लगा था। दुबई जाने से पहले उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और कहते हैं जी हमें पार्टी दो। दावत पर बुलाया जाता है और दावत पर बुलाने के बाद साइम को शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद उसको, जब वो होश में नहीं रहता, उसको अजियत देना शुरू की जाती है। उसको गर्म सिगरेट उसके जिस्म पर लगाए जाते हैं, ब्लेड से उसके पूरे जिस्म पर लगाया जाता है, प्लास से उसके दोस्त उसके नाखून खींचते हैं और उसके बाद उसको दरिया रावी में गोते लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उसे किसी ना किसी तरह मार दिया जाए और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया जाता है। खुशकिस्मती से जो साइम है वो आज इनमें मौजूद है, वो बच गया है। 7 बहनों का वो भाई है और जिस कदर उसकी बहनें तकलीफ़ में हैं और जिस तरह ये साइम को बाहर भेज रहे थे, वो भी ये बताएंगे कि इन्होंने सूद पर 5 लाख रुपया जो है रकम उठाई थी और वो 5 लाख एक हफ्ते में 10 लाख रुपया अमाउंट हो गई है। यानी इन्होंने सूद पे जो पैसे उठाए तो वो एक हफ्ते में 10 लाख हो गई और महीने बाद वो रकम दुगनी होती जाएगी। एक तो सूद वैसे ही हराम है और जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और लोगों को अपने झांसे में लेकर लोगों को लालच देते हैं और उसके बाद लोगों को फंसवा लेते हैं, वो भी वाकई इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साइम के दोस्त हैं वो है कौन थे और उन्होंने इस कदर साइम को अजियत दी क्यों। बहन, साइम की कोई दुश्मनी थी इनसे? कोई झगड़ा हुआ था? कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कैसे दोस्त थे फिर कि साइम को अजियत देते रहे हैं, साइम को शराब पहले पिलाते रहे हैं? उससे मोबाइल मांगते थे और पैसे मांगते थे कि वो उसने पैसे ना दिए ना, उसके पास पैसे भी थे और मोबाइल भी था। दोनों चीज़ें उससे मांगते तो वो कहता था नहीं, मैंने जुमे वाले दिन मेरी फ़्लैट है, मैंने अभी आपको नहीं दे सकता, बाहर जाऊँगा फिर दूँगा, फिर आप जो मर्ज़ी पार्टी करना, जो मर्ज़ी करना। अभी मेरे पैसे पूरे हैं क्योंकि मेरे माँ ने सूद पे पैसे पकड़े हैं। मोबाइल नहीं देता था साइम? नहीं देता। और साइम ने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वो उसे दावत पे बुलाया। हाँ जी, ना उसने मोबाइल दिया ना पैसे दिए और जब उन्होंने उसको मारा ना, तो फिर ना मोबाइल है उसके पास ना पैसे। होश में नहीं था साइम जब साइम को मारा। पहले उसको बेहोश कर दिया तो फिर वो कैसे होश में। नशा देते रहे थे? पता नहीं क्या दिया उन्होंने। साइम ने बताया कि क्या पिलाते रहे, क्या नशा देते? कह रहा था कि मुझे शराब दी। इन्होंने जब शराब दी तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे और चक्कर आए हैं जब तो मैं होश में नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। बस इतना पता चलता था कि मेरे जिस्म पे कुछ चीज़ मार रहे हैं और जिस्म पे कुछ चीज़ टक लगा रहे हैं। जब उसकी कमर पे टक लगाए गए हैं, जिस्म पे टक लगाए गए हैं ना, तो वो कहता था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा जिस्म खुल रहा है। उसे वो नशे में तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म पर कट लगाए जा रहे हैं, गर्म जो है सिगरेट लगाए जा रहे हैं। उसके बाद वो कहता मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मुझे कोई पता नहीं था क्या कर रहे हैं मेरे साथ। कोई इधर से पकड़ता तो उधर फेंक देता, उधर फेंक देते थे, मारते पीटते थे। बस एक गेंद की तरह उसे उछाला जाता था और उसको बाद में गोते भी देते रहे हैं। हाँ जी, दरिया रावी में गोते देते रहे। दरिया रावी में उसको गोते दिए। सब चीज़ों से उनका दिल नहीं भरा तो फिर बाद में उन्होंने कुएं में फेंक दिया।
उधर किसी ने देखा, किसी ने बताया, फिर जाके लड़कियों ने निकाला। जब हमें पता चला तो हमारे भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो वो कह रहे थे कि बस दुआ करो कि अल्लाह से कि ये बच जाए, वरना इसके बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और जो पैसे लिए थे वो पैसे भी आपके अपने नहीं थे, वो पैसे भी आप लोगों ने सूद पे उठाए थे। हमने सूद पे पकड़े थे, हमारे वालिद नहीं है सर पे, वो उनकी डेथ हो चुकी। 5 लाख रुपए लिया था। हाँ जी, 5 लाख लिया। अब उसके एवज आप लोगों ने 10 लाख रुपए जी, लिए हैं। 10 लाख हमने कहाँ से वापस देंगे? लिए। अभी तो भाई हमारा 4 पाई पे है, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कैसे देंगे। माँ जी पुत्तर नाल गल हुई, गल करदा हुण मुंडा? थोड़ा थोड़ा बोल, थोड़ा थोड़ा बोलदा मेरे ना खाना नहीं सही ना खा कुछ पी नहीं लिया। खांदा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਸੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। आप भी बहन है। भाई ने कभी बताया कि ये मुझे ये कोई धमकियाँ देती हैं या इनके कोई मैंने पैसे देने हैं, कोई मामला इनके साथ ख़राब है मेरे हो, कभी बताया भाई ने? कभी नहीं बताया। ये बताया ये बेहतरीन दोस्त थे, आते जाते थे? हमारे घर आते जाता था वो दोस्त, जो ज़्यादा अजीज था भाई का। खाना अच्छा, घर भी आता था? हाँ जी, मैं खुद खाना भी बना के देती रही हूँ, चाय तक पीता रहा। भाई ने कहना मेरा दोस्त आया तो खाना दे दो, उसको भी देना खाना। चाय पीता रहा इसके साथ, घर आके बैठ के हमारा कोई फंक्शन होना उसमें भी आता जाता था। लेकिन हमें ये नहीं था पता कि ये हमारे भाई का दुश्मन निकलेगा। और 7 दूसरे दोस्तों को भी लेके भाई पे वार किया है इसने। अब भाई क्या कहता है अपने दोस्तों के बारे में? वो बता रहे थे, कहता सब ने मिल के मेरे साथ इतना जुल्म किया, मैं आपको बता नहीं सकता। वो खुद ही हमें नज़र आ रहा है कि हमारे भाई के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी दरख्वास्त आगे तक जाए, मरीम नवाज़ तक जाए कि हमें इंसाफ मिले। मेरे भाई को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। बहनों के आपके आगे रिक्वेस्ट है, अपील है कि मेरे भाई को सिर्फ इंसाफ मिले। बिल्कुल जी, ये साइम है। और कहा जाता है ना कि दोस्त जो बनाने चाहिए अच्छे और नस्ली बनाने चाहिए, कि वही दोस्त जो कि उसके दुश्मन बन गए। और दुश्मन बनने की वजह ये थी कि मोबाइल मांगते थे, पैसे मांगते थे, साइम ने देने से इनकार कर दिया था। जैसे साइम ने इनकार किया उसके बाद साइम को इस कदर तकलीफ़ देते रहे, इस कदर अजियत देते रहे, कोशिश की गई कि उसे किसी ना किसी तरह दिया जाए। हसद रखा हुआ था, बुग़्ज़ रखा हुआ था। और हसद यही था कि साइम हम सब में से बाहर चले जाएगा, इसके हालात बेहतर हो जाएंगे और हम लोग यहाँ पे जो धक्के खा रहे हैं, नहीं चाहते थे कि साइम बाहर जाए, इसलिए उसे की कोशिश की गई। लेकिन साइम जो है, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, बच गया साइम। साइम से बाकी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसकी कितनी पुरानी दोस्ती थी, इतना अंधा एतमाद था। और वजह क्या बनी लड़ाई की, वजह क्या बनी झगड़े की, जो इस कदर साइम पर तशद्दुद करते रहे।